नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज और मैं हूं आपके साथ गुंजन। चले बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। अब पूरे देश में आईपीसी एवं सीआरपीसी के स्थान पर भारतीय नागरिक संहिता लागू होगी के लिए भारतीय दंड विधान अंग्रेजों के द्वारा दिया गया शब्द था, जिसे अब बदल दिया गया है तथा इसमें प्रमुख रूप से काफी बदलाव किए गए हैं तथा साथ ही घर बैठे एफआईआर को 3 दिन में जाकर थाने में सत्यापित करना आवश्यक हो गया है तथा आवेदन पर भी 15 दिनों के अंदर थाना प्रभारी को निराकरण करना होगा और अब लंबे समय तक मामले पेंडिंग नहीं रहेंगे तथा अब और मामलों का निपटारा शीघ्र किया जा सकेगा। इस तरह से भारतीय न्याय संहिता में बड़े परिवर्तन तथा धाराओं के नाम और नंबर भी बदले गए हैं, जिसके लिए जिले भर के सभी थानों में आज कार्यक्रम आयोजित कर नागरिकों, पत्रकारों एवं पुलिस कर्मियों को उसकी जानकारी दी गई। वहीं गंजबासुदा थाने में दोनों थाना प्रभारियों के साथ एसटीओपी मनोज मिश्रा ने कार्यक्रम आयोजित किए, जिसमें नगर के गणमान्य नागरिक गण, पार्षदगण, पत्रकार, पुलिसकर्मी व रक्षा समिति के सदस्य बड़ी संख्या में मौजूद रहे। पिछले 150 साल से जो है भारतीय दंड संहिता आईपीसी और सीआरपीसी के माध्यम से पूरे देश में कानून चलाया जाता था और कानून का राज होता था। लेकिन अब इसमें समय की मांग के हिसाब से जो है वो नई सरकार ने नए परिवर्तन किए हैं, जिसमें अगर बात की जाए तो आईपीसी और सीआरपीसी में दोनों में ही थोड़े थोड़े परिवर्तन किए गए हैं और अब जो है वो भारतीय दंड संहिता ना होकर वो न्याय संहिता के नाम से जो है उसको जाना जाएगा। अब दंड संहिता ना होकर न्याय संहिता ही उसको जो है मान्य किया जाएगा। और अभी तक ये था कि डिजिटल जो साक्ष्य होते थे उनको पर्याप्त न्यायालय नहीं मानता था या डिजिटल साक्ष्यों को मानता ही नहीं था। लेकिन अब इस नए कानून के आने के बाद जो है वो डिजिटल साक्ष्य भी पर्याप्त होंगे सबूत पेश करने के लिए। और अब जो है लंबे समय तक जो मामले पेंडिंग बने रहते थे, तारीख पर तारीखें चलती थी, लेकिन अब ऐसा इस नए कानून के आने के बाद ऐसा नहीं हो सकेगा। दृष्टि न्यूज के लिए यशपाल यादव। साक्ष्य में जो मूल प्रक्रिया है, इसमें अभी डिजिटल साक्ष्य को ज़्यादा मान्यता दी गई है, उसका ज़्यादा प्रावधान किया गया है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या अन्य जो भी माध्यम है उन माध्यमों से साक्ष्य को एकत्र करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिसे माननीय न्यायालय द्वारा भी अब सीधे ग्राह्य किया जाएगा। आतंकवाद का कहीं भी अपराध, कहीं आईपीसी जो पुरानी थी उसमें नहीं था। आतंकवाद में क्या दंड देना है, क्या नहीं देना। आतंकवादी घटनाएं होती थी, हम सिंपल जो कानूनी होती है आईपीसी को उसमें कर लेते थे और आगे जाके फिर वो कोर्ट कचहरी में जो कानूनी कमियां रहती हैं उससे वो सज़ा हो नहीं पाती थी। तो इसमें आतंकवाद को लेके कड़ा कानून बनाया गया है, सज़ा भी बहुत बड़ी की गई है और अलग से इसमें आतंकवाद को बताया गया है। ऐसी एक मॉब लिंचिंग जो शब्द है, हम देखते हैं कई बार एक जगह घटना हुई थी जहाँ कोई बाबा थे, वो अपना घूम रहे थे और बाबा को ये शक में मारपीट कर दी कि वो बच्चे का अपहरण कर रहे हैं, तो उसमें उनकी हत्या भी हो गई थी। घटना शायद 1-2 साल पुरानी है। तो मॉब लिंचिंग को लेके भी इसमें एक कठोर कानून बनाया गया है कि जो भी किसी व्यक्ति को मान लो एक्सीडेंट हुआ और जनता ने इकट्ठी हुई और उसको मारपीट करके मार दिया या जो भी घटना कर दी, उसमें कोई कानून नहीं था। हम उसमें सिंपल धारा लगा के मारपीट की और भेजते थे कोर्ट में। कोर्ट भी सिंपल धारा में उसको करके और चीज़ों का बताएं। खासकर एक धारा जो अपने एक्सीडेंट की थी, उस एक्सीडेंट में ये था कि पहले व्यक्ति चला जाता था, बताता नहीं था, मगर अब क्या है कि जो व्यक्ति एक्सीडेंट करके जाता है और अगर वो तत्काल सूचना नहीं करता तो उसके लिए भी गंभीर अपराध है, 10 वर्ष की सजा है उसमें। तो ये आप ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करके लोगों को बताएं कि भैया अगर एक्सीडेंट कहीं होता है तो अपने तत्काल पास के थाने में सूचित करें या पास के न्यायालय में जाकर उसको सूचित करें। बाकी जो है आप लोग को अभी जानकारी मिलती रहेगी, समय समय पर हम उपलब्ध कराते रहेंगे। धन्यवाद।